हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 देखने जा रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ आता है? O1 में। प्रोविजन फॉर टैक्स O1। ट्रेड पेबल्स बताइए O3। करंट एसेट बताइए O3। फिक्स एसेट, देखिए फिक्स एसेट है, अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन वगैरह होगा तो अलग बात है, नहीं तो क्या आता है, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू ₹40,000 was provided and a machine costing ₹52,500. Depreciation provided thereon 32,500 was sold at a loss of 4,000. ध्यान देना यार। अब यहाँ पे एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमको यहाँ पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ये बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे फिक्स एसेट तो दिया हुआ है सीधा सीधा। अगर हम कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो हम मानते कि ये क्या हुआ है, बढ़ा है, मतलब परचेज किया है हमने। मगर यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन वगैरह दिया है, मशीन खरीदी है, बेची है, जो भी किया है, तो ये सारी चीजें दी हुई है, तो हमको इसके लिए अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, और फिर दिया हुआ है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 15,000। अब टैक्स पेड भी दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, उसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिक्स एसेट अकाउंट। तो फिक्स एसेट में आपके पास ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, 212,500। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना है? 2,46,000। Depreciation amounting to ₹40,000 was provided and a machine costing ₹52,500 जिस पे डेप्रिसिएशन हुआ है 32,500, उसको हमने बेचा है 4,000 के लॉस पे। चलो एक एक करके पहले देखते हैं। पहले तो डेप्रिसिएशन टोटल जो हुआ है इस साल, दैट इज 40,000। तो आपको मालूम है डेप्रिसिएशन सीधा सीधा यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाय डेप्रिसिएशन 40,000। ठीक है, इस साल का डेप्रिसिएशन है, सीधा सीधा मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब आगे बोलता है कि एक मशीन है 52,500 की जिसपे अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन हुआ है 32,500, और उस मशीन को 4,000 के लॉस पे बेचा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 52,000 52,500 की मशीन थी जिसपे 32,500 का डेप्रिसिएशन हुआ है, तो मशीन की कीमत बची कितनी? 20,000। है कि नहीं? इसमें से माइनस कर दोगे तो मशीन की कीमत कितनी बची? 20,000। और वो 20,000 की मशीन आप क्या कर रहे हैं? 4,000 के लॉस में बेच रहे हैं। मतलब हमारे पास जो कैश आएगा, 20,000 की मशीन, अब कीमत 20,000 हो गई है और आप 4,000 के लॉस पे बेच रहे हो, मतलब आपके पास कैश आ रहा है कितना? 16,000 रुपए। ठीक है, बाय कैश 16,000, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लॉस हुआ है, लॉस है तो इधर लिखेंगे और प्रॉफिट होता तो इधर लिखते। ठीक है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 4,000 ये लिख लिया। अब कुछ नहीं करना है, बस अब आपको कैलकुलेट करना है डिफरेंस। इधर ज्यादा दिखाई दे रहा है कि इधर ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है, इधर ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो इधर हमको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो जो हम बैलेंसिंग करेंगे टू कैश, ये क्या होगा? ये आपका परचेज होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 246 प्लस 4,000 प्लस 16,000 प्लस 40,000 माइनस 21250, तो ये आ जा रहा है आपका एक सेकेंड फिर से करें। 40,000 डेप्रिसिएशन है, 16,000 कैश प्लस 4,000 प्लस 246 माइनस 21258, तो ये आ रहा है 93,500। ये हमने परचेस किया है। ठीक है, अब ध्यान दो, ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? ये डेप्रिसिएशन यहाँ हालांकि लिखा हुआ है, ये आता है हमारा O2 में। ठीक है,
और ये कैश हमारे पास आ रहा है, ये सेल किया है हमने मशीन, ये कहाँ जाएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ये जो परचेज किया है ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और ये जो हमारा लॉस हुआ है ये कहाँ जाएगा, ये भी जाएगा O2 में। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिंग हो गया, ये भी इन्वेस्टिंग हो गया, ये O2 में, ये भी O2 में, और ये आपका O3 में। ठीक है, क्लियर है, मेरे ख्याल से मार्किंग पूरी हो गई है। अब आइए इधर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 15,000। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000 15,000 है। तो मैंने आपको हालांकि पिछले क्वेश्चन में बताया था शॉर्टकट कि अगर दोनों साल का प्रोविजन बराबर बराबर है तो यहाँ पे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 15,000, तो इसका मतलब है कि प्रोविजन मेड भी 15,000 ही होगा। ठीक है, मगर आप बोले नहीं करना है तो करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, पिछले साल का कितना है 15,000, इस साल का कितना है टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी 15,000 है। ठीक है, और हमने पे कर दिया टू कैश कितना 15,000। समझना, पिछले साल का टैक्स बन रहा था 15,000, हमने इस साल पे कर दिया 15,000, इस साल भी हमारा बैलेंस 15,000 है, मतलब टैक्स हमारा कितना बना होगा 15,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये आ गया प्रोविजन मेड। ठीक है, कितना 15,000। ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा आपका O1 में आएगा, और ये टैक्स पेड किधर आएगा ऑपरेटिंग के एंड में आएगा। तो मार्किंग पूरी हो गई है, अब खाली आपको इधर लिखना है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमारा वर्किंग नोट है। तो कैसे करते हैं आपको मालूम है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस लीजिए, कितना है 1,50,000 प्रॉफिट हो गया हमारा। और प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे, ऐड प्रोविजन मेड, हमने प्रोविजन कितना बनाया है 15,000 रुपये प्रोविजन बनाया है। तो हमारा टोटल हो जाता है 1,65,000। तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट, और क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पे है ना, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1,65,000, ये हो गया हमारा प्रोविजन, सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये डन है, ये डन है। अब उसके बाद है ये O2, O2 में क्या क्या दिख रहा है आपको, O2 में एक तो ये आपका 4,000 रुपए का मेरे को लॉस दिखाई दे रहा है, और 40,000 का डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है। तो मैं लिख देता हूँ, ये O2 हेडिंग डाल देना आप वहां पे, ये O1 है, ये O2। क्या करना है ऐड हमको, सबसे पहले हम ऐड करते हैं क्या आएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिसिएशन है 40,000। ठीक है, और क्या ऐड करना है बताइए, डेप्रिसिएशन ऐड हो गया, और लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये है ना, ये 4,000 रुपये इसको भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा O2 के बाद प्लस 44,000। ठीक है, ये हो जाएगा, हालांकि यहाँ नहीं भी करेंगे तो चलेगा, 2,09,000। अब क्या करना है, अब O3 में क्या क्या है, ट्रेड पेबल्स है। तो सबसे पहले ट्रेड पेबल्स बढ़ रहा है, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या है याद है ना आपको, एड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितना है 55,000। ठीक है, तो ये भी डन हो गया। उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये एसेट हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, इंक्रीज इन करेंट एसेट कितना 30,000। तो ये 30,000 का करेंट एसेट ये भी हो गया। और क्या बचा, हम्म मेरे ख्याल से और अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो 2,09,000 प्लस 55,000 माइनस 30,000, ये आ गया 2,34,000। ठीक है, 2,34,000। आखिरी में क्या करते हैं, लेस इनकम टैक्स पेड, कितना टैक्स पे कर रहे हैं
15,000। 15,000 इनकम टैक्स पे कर दिया तो ये हो गया 2,19,000। ये आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब क्या चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो बड़ा सिंपल है, ये आपने फिक्स्ड एसेट सोल्ड, ये आपने एसेट बेचा था 16,000 में, तो 16,000 रुपये ये आया। और फिक्स एसेट परचेस्ड, ठीक है, सोल्ड में आया और परचेज में गया, कितना गया? 93,500। तो ये कितना हो जाएगा करके देखिए, 93,500 माइनस 16,000, तो आ जाता है 77,500। ठीक है, तो 77,500 ये आपका ब्रैकेट में आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका यूज्ड है, तो कैश यूज्ड इन विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, और ये आपका कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये 2,29,000 समझ में आया? क्लियर है? तो ये सिंपल जो क्वेश्चंस हैं इनकी पूरी वैरायटी कवर हो चुकी है। इसी में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ हम अलग प्रकार के क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना काफी है। बाय बाय।